हेलो एंड वेलकम दोस्तों। बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा की जो कि अभी हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिएगा। इससे आपको ईटीएफ और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं वो क्या डेटा है जो कि निकल के आ रहा है। तो देखिए, एक दिलचस्प डेटा हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे जो कि बहुत ही ज़बरदस्त निकलता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। और वो डेटा है FII-DI का डेटा कल के दिन का, यानी 15 दिसंबर वाले दिन का, यानी कल जो फ्राइडे लास्ट मार्केट सेशन जो निकला है वहाँ के दिन हमें एक ज़बरदस्त चीज़ देखने को मिल रही है। आप ज़रा यहाँ देखिए, FII का ये कॉलम है और FII में देखिए कल के दिन कितनी बड़ी खरीदारी देखने को हमें मिल रही है। 9,239 करोड़ की कल हमें कैश मार्केट में बाइंग देखने को मिल रही है। किसकी तरफ से? FII की तरफ से, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तरफ से। और ज़बरदस्त बाइंग है। मुझे नहीं पता लास्ट टाइम इतनी बड़ी बाइंग कब देखने को मिली थी। आप नीचे देख सकते हैं दिसंबर महीने की पूरी बाइंग। इतनी बड़ी बाइंग शायद ही कभी देखने को मिली है। आप प्रीवियस मंथ्स का भी डेटा देख सकते हैं। तो जितनी महीने में बाइंग होती थी उतनी एक दिन में ही बाइंग हुई है कल के दिन। तो आप यहाँ देख सकते हैं पूरा मंथली डेटा है। और बाकी 9,000 के ऊपर की, यानी 9,240 करोड़ के आसपास की बाइंग की है FII ने। और वहीं DII ने, यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने दबा के सेलिंग भी की है। तो DII ने बेचा है और FII ने ज़बरदस्त खरीदा है। और तभी हमें कल के दिन, जो अगर आप निफ्टी का चार्ट देख रहे होंगे तो कल के दिन जब मार्केट का आखिरी 1-1.5 घंटा था, जब मार्केट वहाँ पे एक साइडवेज जा रहा था, तो वहाँ से फिर अचानक से एक बड़ी रैली दिखाया है लगभग 2:15 के आसपास। और उसके बाद एक ज़बरदस्त हमें लगभग 160 पॉइंट्स की रैली दिखाया है आखिरी के 1 घंटे में, जहाँ पर FII एक्टिव होते हैं मार्केट के लास्ट टाइम पे ही, यानी लास्ट के 1-1.5 घंटे में ही FII वगैरह एक्टिव होते हैं। और तभी जहाँ तक है इतनी बड़ी बाइंग वहीं पे हुई है। और उसी वजह से हमें कल निफ्टी में आखिरी के 1-1.5 घंटे में बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। और साथ ही साथ हमें IT में भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। देख सकते हैं आखिरी के 1-1.5 घंटे में यहाँ भी लगभग हमें देखिए कितने परसेंट की, लगभग 1.5% की तेज़ी हमें देखने को मिली है मार्केट के लास्ट आवर में। और ये एक ज़बरदस्त डेटा है क्योंकि इतनी बड़ी खरीदारी कहीं ना कहीं एक बड़ी बात होती है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं FII जो है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं, कहीं ना कहीं अब भारतीय शेयर बाजार को लेके बुलिश हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब लगता है मार्केट अब और भी ऊपर जाने वाला है और भी तेज़ी बनने वाली है। फिलहाल डेटा तो यही कह रहा है क्योंकि FII इस बार ज़बरदस्त पैसा लगाते हुए देखने को मिल रहे हैं। लास्ट मंथ की बात की जाए तो नेट बाइंग हुई थी, यानी नवंबर में पूरी जो FII ने बाइंग की है वो नेट 7,000 करोड़ की ऊपर की थी। और यहाँ पे एक दिन में ही 9,239 करोड़ की बाइंग हुई है। और नेट परचेज अभी, यानी 15 ही दिन हुए हैं इस महीने में, अभी 15 दिन और बाकी हैं दिसंबर में। और आधे महीने में ही लगभग 30,000 करोड़ की बाइंग हो चुकी है FII की तरफ से, नेट बाइंग। तो अभी इतने ही दिन और बाकी हैं, देखते हैं कितना बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं डेटा बहुत ही दिलचस्प है, आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना चाहिए। तो इसका कोई मतलब नहीं है कि 100% मार्केट यहाँ से भागेगा ही भागेगा, पर कहीं ना कहीं डेटा कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है क्योंकि शेयर मार्केट है दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी कह पाना मुश्किल होता है। तो ये जो डेटा था वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। आई होप दोस्तों ये डेटा कहीं ना कहीं आपको भी समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखिए, मार्केट अभी जो है वो एक तरफा भाग रहा है। तो बहुत से लोग के क्वेश्चन आ रहे थे कि जैसा कि इस समय मार्केट लगातार वन साइडेड भागता हुआ जा रहा है, और कमेंट उन लोग के आ रहे थे जिन्होंने लगभग अपने पोजीशन खाली कर दी है। और उन लोग की कमेंट ये थे कि यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी अगली, की मार्केट में थोड़ा बहुत क्रैश कब आएगा। तो उन लोग से मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए इस समय फ़िलहाल जैसा इंडियन मार्केट चल रहा है वो कहीं भी हमें करेक्शन देखने को मिलना मुश्किल है, क्योंकि ऐसा कुछ नेगेटिव चल नहीं रहा है मार्केट में। देखिए इस समय सब कुछ पॉजिटिव ही चल रहा है और मार्केट इस समय, इंडियन स्टॉक मार्केट बुल रन में चल रहा है। तो ऐसे में गिरावट की तो उम्मीद बहुत कम जताई जा सकती है। हल्की फुल्की गिरावट आएगी वो बात अलग है, पर वहाँ पे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनेगी नहीं फिलहाल। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है कि आपने सारी पोजीशन खाली कर दी है। और इस समय जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न बनने का टाइम था वहाँ पे आपने सारी पोजीशन अपनी सेल कर दी है। तो देखिए गलती यहीं पे होती है रिटेल निवेशक की, जब तेज़ी आती है और आप छोटे छोटे प्रॉफिट में ही खुश हो जाते हैं और उसे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गलती आपकी है। आपको स्विंग ट्रेडिंग के साथ साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में भी फोकस करनी चाहिए, क्योंकि देखिए भारत जो है, इंडिया का जो इकोनॉमी है वो ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी है, डेवलपिंग कंट्री है। यहाँ पे मार्केट लॉन्ग टाइम में ऊपर ही जाना है, क्योंकि यहाँ पे विदेशी मार्केट के लिए हमेशा बाजार खुले हुए हैं और यहाँ पे निवेश जम के होता है भारत में। तो और जैसा कि आपको पता ही है डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में पैसा बनता ही बनता है। तो आपने जल्दी प्रॉफिट बुक कर ली, ये गलती आपकी है। तो कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में फोकस करना ही पड़ेगा, ETF के थ्रू या आप म्यूचुअल फंड के थ्रू, SIP के थ्रू।
तभी आप ये जो बड़ा मूव होता है मार्केट का, जैसे कि देख पा रहे होंगे कोई भी ETF होगा इस समय, एक साल पहले का रिटर्न देखिए और आज का रिटर्न देखिए, एक साल पहले का मार्केट देखिए और आज जहाँ मार्केट खड़ा है वहाँ देखिए, तो ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिला है। तो कहने का मतलब है कि आपने बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो ये गलती आपकी है। तो कहीं ना कहीं अब आपको आगे इस चीज़ से सबक लेना है और आपको अब जल्दी जल्दी प्रॉफिट नहीं बुक करना है। अगर आपको यही स्विंग ट्रेडिंग करना है करिए, साथ में आप एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो भी रखिए कि जहाँ पे आप ये बड़ा जो मूव होता है उसे भी कैप्चर कर पाएँ। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप कम से कम 2-3 डीमैट अकाउंट रखिए, जिसमें एक में आप स्विंग ट्रेडिंग परफॉर्म करिए, एक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करिए, एक में चाहे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए SIP के थ्रू। तो ऐसे में आप मार्केट में छोटे मूव और बड़े मूव दोनों को पकड़ पाएंगे। तो बाकी अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन भी मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जीरोधा, स्टॉक्स, ग्रो में तीनों में अपना किसी में भी डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं। दोस्तों ये था डेटा जो हम आज आपके साथ शेयर करना चाहते थे। आई होप दोस्तों ये डेटा आपको समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।